जानने की कोशिश करते हैं कि ये तेजी फार्मा स्टॉक्स में बनी क्यों है। और एक चीज नोट करने वाली है, अगर आप सभी फार्मा स्टॉक्स देखेंगे तो जो एक्सपोर्ट करने वाली फार्मा कंपनीज हैं उनमें ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। क्या है कारण इस तेजी के पीछे, बताने के लिए यतिन मोहता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन बताइए, काफी दिनों के बाद इतनी डिसाइसिव बाइंग फार्मा स्पेस में देखने को मिल रही है, क्या है कारण? गुड आफ्टरनून। देखिए दीपाली, अगर हम फार्मा कंपनीज की बात करें तो पिछले 1-2 क्वार्टर से हमको फार्मा स्टॉक्स में पेन दिख रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट स्लो डाउन हो चला था। अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू फार्मा कंपनीज को यूएस मार्केट से मिलता है, मार्जिन भी वहां ज्यादा मिलते हैं। 2 स्टॉक्स की स्पेसिफिकली सबसे पहले बात करते हैं, दिवीज लेबोरेटरीज जो कि निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है, और लॉरस लैब्स। ये दोनों ही एपीआई कंपनीज बहुत अच्छा एक्सपोर्ट इन्होंने किया है Q4 में और मार्च के महीने में। तो मंथ ऑन मंथ भी देखेंगे या Q4 के डेटा देखेंगे तो दोनों ही कंपनी के जबरदस्त एक्सपोर्ट डेटा आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लॉरस की बात करें तो लगभग 50% की साल दर साल बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ी है। कुल मिला के लगभग 138 मिलियन यूएस डॉलर्स की सेल यहां आती हुई दिखाई पड़ी है, जो कि 20% ईयर ऑन ईयर ज्यादा है। दिवीज लैब्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 15% का ग्रोथ आपको आता हुआ दिखाई पड़ा है। और दिवीज के एक्सपोर्ट फिगर की बात करें तो लगभग मोतीलाल के एस्टिमेट्स के हिसाब से 199 यानी लगभग 200 मिलियन डॉलर्स के आसपास की एक्सपोर्ट्स दिवीज लेबोरेटरीज ने की है। तो मार्च का महीना काफी शानदार रहा है लॉरस लैब और दिवीज लैब के लिए। दूसरी, अगर हम छोटी कंपनियों की बात करें जैसे अमी ऑर्गेनिक्स, यहां आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 80% की ग्रोथ मिली है, ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ अच्छी है। ग्रैन्यूल्स की बात करें तो यहां भी आप देखेंगे 88% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है। दिवीज लैब, ग्लैंड फार्मा, लॉरस लैब्स, इन सभी फार्मा कंपनीज का मंथ ऑन मंथ का अगर आप डेटा देख ले तो यहां भी तगड़ी ग्रोथ आपको दिखने मिल रही है। तो अगर आप सिक्वेंशियल डेटा देख लें या मंथ ऑन मंथ डेटा देख लें तो बहुत अच्छी तरीके से आपको फार्मा कंपनियों में ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ी है। और इसीलिए अगर हम देखें, चाहे वो ग्रैन्यूल्स हो, अमी ऑर्गेनिक्स हो, लॉरस लैब्स हो, ग्लैंड फार्मा हो या दिवीज लैब हो, इन सभी के सभी स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी और अच्छे वॉल्यूम्स आज के सत्र में हमको देखने को मिल रहे हैं। ओके, शुक्रिया आपका इतनी डिटेल्स बताने के लिए। तो क्या है तेजी के कारण, वो तमाम बातें आपको बताई यतिन ने। गावा साहब से कुछ स्टॉक्स पे राय ले भी लेते हैं। गावा साहब, ऑल्दो काफी चल गई ये स्टॉक आज के सेशन में, डिवीज हो, लॉरस, ग्लैंड फार्मा, ग्रैन्यूल्स, बायोकॉन, कोई अपॉर्चुनिटी किसी स्टॉक में अभी भी दिख रही है क्या? फार्मा स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, बिल्कुल। डिवीज आपने बात की, यहाँ पर तो एक मूव शुरू हुआ है आज, 3175 में ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है 3300 टू 3400 जोन से चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। इतना जो स्ट्रॉन्ग मूव मिला है वो फॉलोअप मिलना चाहिए। इसमें अगर डील्स मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी डिवीज में। ओके, डिवीज लैब डे हाई पर कारोबार करते हुए 3174 के मौजूदा लेवल्स। आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरें आपको बताते हैं। और अब चक्रवात, सुनामी और भूस्खलन जैसे प्राकृतिक आपदाओं से बचना आसान हो पाएगा। दरअसल सरकार मोबाइल में अब इमरजेंसी अलर्ट सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मोबाइल हैंडसेट कंपनियों को आदेश भी जारी हो गए हैं। क्या है पूरी डिटेल्स, बताने के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए असीम। देखिए, सरकार ये चाहती है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आए उससे पहले ही लोगों को उसका अलर्ट मिल जाए। तो इसके लिए सरकार सेल्फ ब्रॉडकास्ट सिस्टम बनाने की तैयारी कर रही है। उदाहरण के तौर पर अगर आप बीच के ऊपर है और वहां पर हाई टाइड आने वाली है या सुनामी आने वाली है तो आपके सेल के ऊपर एक ब्रॉडकास्ट मैसेज आएगा। बीच के ऊपर मौजूद जितने भी लोग होंगे उनके ऊपर एक ब्रॉडकास्ट मैसेज आएगा, वो आपको अलर्ट करेगा कि यहाँ पर अब सुनामी का अलर्ट है या फिर हाई टाइड का अलर्ट है, आप बीच से दूर चले जाइए। तो इस तरह का अलर्ट आपके मैसेज के ऊपर फ्लैश करना शुरू कर देगा कि नॉर्मल मैसेज से अलग होगा। जब तक आप उसको पूरी तरह से अटेंड नहीं करते, उसको बंद नहीं करते। और सरकार ये भी चाहती है कि जो मोबाइल हेडसेट कंपनी है वो इसकी तैयारी करे और जितने भी मोबाइल हेडसेट्स भारत में बिक्री हो उनके अंदर ये सिस्टम, इमरजेंसी अलर्ट का सिस्टम मौजूद हो। तो इसके लिए सरकार ने मोबाइल हेडसेट कंपनियों को निर्देश दिए कि आप जितने भी मोबाइल हेडसेट भारत में बेचें तो उसमें ये इंश्योर करें कि इसके अंदर इमरजेंसी अलर्ट का सिस्टम पहले से मौजूद हो, चाहे वो फोन फीचर फोन हो या स्मार्टफोन हो। तो इसके लिए सरकार ने निर्देश जारी कर दिया। टेलीकॉम जो जितनी भी कंपनियां हैं मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली, उनको अगले 6 महीने के अंदर इनका पालन करना पड़ेगा। और एक बार ये कंपनी इसके लिए तैयार हो जाती है तो उसके बाद सरकार अपना इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम तैयार करेगी, जिससे कि कोई भी आपदा आने से पहले ही आपको अलर्ट भेजा जा सकेगा और जान माल की हानि होने से बचाया जा सकेगा। ओके,
शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो एक सिस्टम काम कैसे करेगा वो बातें बताई हैं असीम ने। और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, क्योंकि हैंडसेट में एक इमरजेंसी घंटी होगी जो बचेगी, जिसके थ्रू मैसेज जाएगा। तो कोई भी नेशनल डिजास्टर जैसी सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली अगर कभी होती है तो उससे बचने में ये अलर्ट काम करेगा। तो ये तो चलिए खबर की बात हुई, लेकिन मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स, एक्शन काफी आज के सेशन में देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो आज हमने फर्टिलाइजर स्टॉक्स में काफी रौनक देखी है। फर्टिलाइजर्स पर इनफैक्ट बातचीत करेंगे, फर्टिलाइजर के साथ साथ फोकस करेंगे शुगर स्टॉक्स पर भी। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। हमारे साथ सुमित भी मौजूद रहेंगे शुगर स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए। चल वापस आते हैं।